Hi, good morning, all of you. This is Rajat here from 4D Education Hub. Are you guys ready for today's session? Please let me know if you guys are ready. We'll just wait for 2 minutes and then we'll start with today's class. आप लोग को आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है, everything fine? Am I audible? आवाज आ रही है आप लोग को? Please let me know. Yes, okay. I can see your messages. So, all right. So let's start with today's session, Venn diagram. देखो Venn diagram जो टॉपिक है, ये एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है, दोनों में आता है। आजकल बैंकिंग में थोड़ा कम हो गया है आना, बट फिर भी आ रहा है, और एसएससी में एक क्वेश्चन आता ही है, मतलब एक सेट आता ही है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। देखो वेन डायग्राम बेसिक तो आप समझते हो, सिलोजिज्म में जो हम लोग डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं ना, सर्कल्स, वो वेन डायग्राम्स ही होते हैं। बेसिकली ये डायग्राम्स क्या होते हैं, एक सेट शो करते हैं। जैसे मैंने ऐसे एक सर्कल बनाया, मान लो मैंने ऐसे एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल को बोला कि ये सर्कल जो है ये स्टूडेंट्स है। तो ये सर्कल स्टूडेंट्स है, इसका मतलब ये शो हो रहा है कि सर्कल के अंदर पूरे स्टूडेंट्स हैं। फिर मान लो मैंने ऐसा एक बॉक्स बना दिया और बोला ये बॉयज है। तो इस सर्कल के अंदर पूरे बॉयज है, तो ये जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो बॉयज भी हैं। ठीक है, फिर इसमें 3 वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, ऐसा ट्रायंगल भी बना सकते हैं, इसको कुछ और लिख सकते हैं, म्यूजिशियंस लिख सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बॉयज भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, वो ये बीच में जो तीनों में कॉमन है, यहाँ पे जो है वो बॉयज हैं और म्यूजिशियंस हैं बट स्टूडेंट्स नहीं है। तो ऐसे टाइप से वेन डायग्राम बेसिकली एक सेट शो करता है, ग्रुप शो करता है। ठीक है, अब इसमें 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बेसिकली करेंगे आज। फर्स्ट टाइप पे चलते हैं।
जैसे ये एक आपको वेन डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसमें ब्लू कलर में जो स्क्वायर बना हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स क्रिकेट, रेड कलर में जो सर्कल है दैट रिप्रेजेंट्स फुटबॉल एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स हॉकी, ठीक है। अब आप लोग को एक एक करके ना इसमें क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जैसे 4 क्वेश्चंस हैं, ये चारों का आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ, हाउ मेनी प्ले क्रिकेट, हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट। तो क्या आंसर आएगा फर्स्ट का, पहले बताइए, एक एक करके चारों सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, वो नंबर ऑफ पर्सन्स है। तो क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं ये हमको बताना है। तो देखो क्रिकेट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर जितने लोग हैं सब क्रिकेट खेलेंगे। तो 6 4 3 1, 6 + 4 10 + 3 + 1, तो 6 + 4 + 3 + 1 = 14। कॉपी में भी आप लोग ऐसे ही लिखोगे अलग अलग करके, ताकि आप आगे भी कभी देखो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ 6 4 3 1 कौन कौन आ रहा है, 14 कहाँ से आया है वो भी समझ में आना चाहिए। फिर देखो वेन डायग्राम्स में ना ओनली वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आपको एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये ओनली वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट दिया हुआ है, तो 6 4 3 1 लिए। ये अगर दिया होता हाउ मेनी पीपल प्ले ओनली क्रिकेट, तब क्या होता। राइट, ओनली क्रिकेट में क्या आ जाता, 6। फिर हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी। हाँ चलो, हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। तो क्रिकेट एंड हॉकी में देखो, अब ध्यान दो, कुछ लोग का सही है, बाकी मेरे ख्याल से सबका ही गलत है, एक दो लोग का ही सही है। ध्यान देना इधर, क्रिकेट एंड हॉकी मतलब ऐसे लोग जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले, मतलब क्रिकेट मतलब स्क्वायर ब्लू कलर वाला, हॉकी मतलब ट्रायंगल ग्रीन कलर, इन दोनों में जो कॉमन है वो, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 + 1, तो आंसर आएगा 4। क्रिकेट एंड हॉकी
जैसे 3 जो है, ये 3, ये क्रिकेट भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, और ये 1, ये भी क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। तो यहाँ पे क्रिकेट एंड हॉकी बोला गया है, तो 3 भी आएगा, 1 भी आएगा। वही अगर ऐसा बोला जाए, हाउ मेनी पीपल प्ले ओनली क्रिकेट एंड ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, हाउ मेनी पीपल प्ले ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, तब क्या आएगा बताओ? अब ओनली हॉकी एंड फुटबॉल मतलब सिर्फ हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। ओनली हॉकी एंड फुटबॉल में ये वाला 2 बस आएगा। हॉकी और फुटबॉल में जो कॉमन है, ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन देखो इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है ओनली वर्ड का। यहां तक किसी को डाउट ये चारों क्वेश्चन में? किसी को कोई भी कहीं पे भी डाउट होगा उसी समय तुरंत पूछ लेना। चलें आगे। अब ये एक एक करके सॉल्व करते हैं। ओनली में नहीं आएगा सौरभ, ओनली ओनली हॉकी एंड फुटबॉल दिया है, मतलब सिर्फ हॉकी और फुटबॉल खेलता है और कोई नहीं खेलता है, तो सिर्फ हॉकी और फुटबॉल बोला गया तो सिर्फ 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। चलो अब नेक्स्ट इसका बताओ, हाउ मेनी पीपल प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, तीनों स्पोर्ट्स कितने लोग खेलते हैं? तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए, स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है? 1, तो आंसर आ जाएगा 1। एक ही पर्सन ऐसा है जो तीनों स्पोर्ट्स खेलता है। देन हाउ मेनी पीपल डू नॉट प्ले एनी स्पोर्ट, हाउ मेनी पीपल डू नॉट प्ले एनी स्पोर्ट, कितने ऐसे लोग हैं जो कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलते हैं? तो कौन सा नंबर आएगा? 8, राइट। जो 8 है बाहर है, 8 का मतलब ऐसे लोग जो कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलते हैं। How many people play exactly 2 sports? How many people play exactly 2 sports? Right. ठीक है, शिवम आपका आंसर गलत है। हिमिका आपका भी गलत है। सर्वज्ञ तुम्हारा भी गलत है। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स मतलब क्या क्या आएगा देखो, 3 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। 4 + 3 7 + 2 9, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में 9 आएगा। ये 4 लोग भी 2 स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। ये 3 लोग क्रिकेट एंड हॉकी, और ये 2 लोग हॉकी एंड फुटबॉल। तो 4 + 3 + 2, तो लिख लो इसको, अगर जिन जिनका आंसर गलत आया 4 + 3 + 2। फिर हाउ मेनी पीपल प्ले एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स, कम से कम 2 स्पोर्ट्स। तो एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स में 2 वाले तो आएंगे ही आएंगे, 3 स्पोर्ट्स वाले भी आ जाएंगे। मतलब कौन कौन आएगा इसमें? 2 + 3 + 4 + 1 भी आएगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स। हाउ मेनी पीपल प्ले एट मोस्ट 3 स्पोर्ट्स, एट मोस्ट मैक्सिमम?
एट मोस्ट 3 स्पोर्ट्स मतलब मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स मतलब, अच्छा सॉरी, इसको ना एक काम करो, मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स में तो सब आ जाएंगे, मैक्सिमम 2 स्पोर्ट्स कर लो, एट मोस्ट 2 स्पोर्ट्स, 3 की जगह 2 कर लो, 2 करके बताओ तो क्या आंसर आएगा। एट मोस्ट 2 स्पोर्ट्स करके बताओ, इसको 3 की जगह 2 कर लो, एट मोस्ट 2 स्पोर्ट्स अगर दिया है तो क्या आएगा। अनुज का बस आंसर अभी तक सही है, बाकी सबका गलत है। ट्वेंटी सेवन, 28 ये सब गलत है, 10 भी गलत है। एट मोस्ट 2 स्पोर्ट्स मतलब मैक्सिमम 2 स्पोर्ट्स, तो इसमें 1 स्पोर्ट वाले भी आएंगे, 2 स्पोर्ट वाले भी आएंगे और 0 स्पोर्ट वाले भी आएंगे। मतलब क्या क्या आएगा इसमें पता है, इस 1 को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा, मतलब 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये 8 भी आएगा। एट मोस्ट 2 है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 स्पोर्ट, कम से कम 0 भी हो सकता है, मतलब 0 स्पोर्ट्स वाले, 1 स्पोर्ट वाले, 2 स्पोर्ट वाले सबको लेना है, तो इस बीच वाले 1 को छोड़ के सब आ जाएंगे। तो कितना आएगा आंसर, 35 आएगा आंसर। बताओ इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। एटलीस्ट 2 और एट मोस्ट 2, ये ध्यान रखना है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, तो कम से कम एटलीस्ट 2 में, एटलीस्ट 2 में 2 स्पोर्ट्स वाले भी लेना है और 3 स्पोर्ट्स वाले भी लेना है, और एट मोस्ट 2 में मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 स्पोर्ट्स, तो 0 स्पोर्ट, 1 स्पोर्ट, 2 स्पोर्ट, ये सबको लेना है। आ रही है बात समझ में, कोई डाउट है तो बताओ। चले आगे, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो अब ये बताओ नेक्स्ट। अब देखो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पे। चलो ये पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ, हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये तो हम लोग इस टाइप का कर चुके हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल क्या आएगा बताओ। गलत है गीतिका, अभी पढ़े हम लोग 2 मिनट पहले क्रिकेट एंड फुटबॉल। रुस्तम आपका भी गलत है।
पूजा आपका भी गलत है, विवेक का भी गलत है। देखो अब भी 2 स्लाइड पहले किए और आधे से ज्यादा मैक्सिमम लोग गलत आंसर दे रहे। सायमा गलत, शफकत गलत, इशिता गलत, शिवम गलत, दिव्या गलत, सौरभ, सायमा, सबका गलत है। क्या बताया था मैं अभी? यहाँ पे देखो, अभी आपको पीछे लेके जाता हूं मैं। ये पहले में हम लोग ये पढ़े थे, हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, बस हॉकी की जगह फुटबॉल दे दिया और सब गलत कर दियो। क्रिकेट एंड हॉकी में क्या पढ़े थे हम लोग? जो क्रिकेट और हॉकी दोनों में कॉमन है, मतलब 3+1। अब तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिकेट और फुटबॉल, जो क्रिकेट और फुटबॉल में कॉमन है, क्रिकेट और फुटबॉल में क्या कॉमन है? 4+1, मतलब आंसर आएगा 5। यार इतनी जल्दी भूल जाओगे तो फिर तो एग्जाम तक कैसे याद रहेगा? उस समय में पूछा भी था किसी को कोई डाउट, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अभी सेम क्वेश्चन, सब गलत कर रहा है। तो मैंने शफकत, आप फर्स्ट स्लाइड अटेंड किए थे, मैं क्या बताया था इसमें? यार कैसे कर, फिर से बताता हूँ, चलो। क्या बताया था यहाँ पे? देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। देखो छोटी छोटी चीजों से ना सिली मिस्टेक, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना एकदम लड्डू, मतलब ना आप मान के चलो 5 क्वेश्चन आएंगे, आप 1.5 मिनट में 2 मिनट में आराम से बना सकते हो, एकदम लड्डू क्वेश्चन है। हाँ लेकिन वो भी है कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे या थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो सिली मिस्टेक हो जाएगी, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब जैसे देखो क्या होता है, समझ लो मैंने क्या बताया था। पहली स्लाइड हमने डेडिकेट की थी ओनली वर्ड के लिए, कि ओनली वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट बोला है, तो क्रिकेट में हम लोग क्या लेते हैं? 6, 4, 3, 1 सब लेते हैं, क्योंकि सब क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, बट क्रिकेट तो खेल रहे हैं ना। 6 वाला सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है, 4 वाला क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेल रहा है, 1 वाला क्रिकेट फुटबॉल हॉकी तीनों खेल रहा है, और 3 वाला क्रिकेट और हॉकी खेल रहा है। बट इन सब में क्रिकेट तो है ही ना। तो हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट, तो 6, 4, 3, 1 सब आएगा। हाउ मेनी पीपल प्ले ओनली क्रिकेट, मतलब जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, तो ओनली वर्ड आ गया, तो यहाँ पे हमको अटेंशन देना है। ओनली क्रिकेट मतलब जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ नहीं खेलते। तो सिर्फ क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? 6 लोग, क्योंकि बाकी लोग दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। तो यहाँ पे ओनली वर्ड दिया हुआ है, मतलब हमको ऐसे लोग बताना है जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, बाकी कुछ नहीं खेलते हैं। वैसे ही ये बोला था मैंने, हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्रिकेट एंड हॉकी में 3 भी आएगा और 1 भी आएगा। क्यों आएगा? 3 वाले तो खेल ही रहे हैं, 1 वाले भी क्रिकेट और हॉकी तो खेल रहे हैं ना, साथ में फुटबॉल भी खेल रहे हैं। बट यहाँ पे ओनली वर्ड यूज नहीं किया गया है। ओनली यूज किया जाता तो 1 को नहीं लेते, बट ओनली नहीं यूज किया गया। जैसे नेक्स्ट वाला एग्जांपल मैंने बताया था, हाउ मेनी पीपल प्ले ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, तो ओनली फुटबॉल एंड हॉकी आ गया, मतलब सिर्फ फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, बाकी कुछ नहीं खेलते। तो सिर्फ फुटबॉल एंड हॉकी में 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो ये सब चीज मैं फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, फिर से आप लोग गलती करोगे तो फिर गड़बड़ है। तो यहाँ पे यही था, हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल में 4 और 1 दोनों आएगा, मतलब 5 आएगा। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है तो अभी बताओ मुझे। नहीं है ना? अब देखो यहाँ पे, जिसे पहली स्लाइड में मैंने ओनली वर्ड का इंपॉर्टेंस बताया था, यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है एंड और ये 2 वर्ड्स का डिफरेंस। हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो 4 और 1, 4 भी क्रिकेट फुटबॉल खेलता है,
वन भी क्रिकेट और फुटबॉल तो खेलते ही है, साथ में हॉकी भी खेलते हैं, बट क्रिकेट और फुटबॉल तो खेलते ही है, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल दिया हुआ है तो 4 और 1 दोनों आएगा। लेकिन ये अगर पूछा जाए हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, तब क्या आएगा, मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ तो। ठीक है अनुज, आपका आंसर सही है। देखो सबका आंसर गलत है, अभी तक जो जो आंसर किया है सबका गलत है, सिर्फ अनुज का सही है। बाकी सबका सायमा, शफकत, आंचल, आशुतोष, दीपक, विवेक, दिव्या का भी सही है, दिव्या पांडे आपका भी सही है। चलो देख लो, हाँ आराधना का भी सही है, गुड। देखो क्रिकेट और फुटबॉल मतलब क्रिकेट वाले भी पूरे आएंगे इसमें और फुटबॉल वाले भी पूरे आएंगे, मतलब इसमें क्या क्या आएगा देखो, 6 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। क्रिकेट वाला मतलब स्क्वायर के अंदर जितने हैं वो सब आएंगे आएंगे, सर्कल के मतलब बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोलूं, ऐसे कितने लोग खेलते हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में से एटलीस्ट कोई एक स्पोर्ट्स खेलता है, मतलब क्रिकेट या फुटबॉल, कम से कम क्रिकेट या फुटबॉल खेलता है, कम से कम क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, मतलब सिर्फ क्रिकेट वाला भी आएगा, सिर्फ फुटबॉल वाला भी आएगा, दोनों वाला भी आएगा, तीनों वाला भी आएगा। कौन नहीं आएगा, वो लोग नहीं आएंगे जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो फुटबॉल, जैसे 7, 7 ना तो क्रिकेट खेलता है ना तो फुटबॉल, 8, 8 ना तो क्रिकेट खेलता है ना तो फुटबॉल। आ रही बात समझ में? तो एंड में अब देखो इसको मैथमेटिकली अभी आगे हम लोग ना फॉर्मूला वॉर्मूला भी सीखेंगे इसमें, तो इसलिए वहां पे काम आएगा, तो ये समझो, क्रिकेट एंड फुटबॉल का मतलब होता है क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। इंटरसेक्शन का साइन ऐसा होता है, यू को उल्टा करके लिख देते हैं, ये साइन होता है इंटरसेक्शन। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है। हरी बात समझ में? इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है। और क्रिकेट और फुटबॉल दिया हुआ है और वर्ड यूज किया गया है, तो वो होता है यूनियन, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल। यूनियन मतलब दोनों, दोनों मिला के, क्रिकेट वाले भी पूरे ले लेंगे, फुटबॉल वाले भी पूरे ले लेंगे। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें एंड और में? एंड वाले को बोलते हैं इंटरसेक्शन, वो जो उल्टा यू बनाते हैं उसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्ट करना मतलब समझते हो ना, दो को, दो लाइन से उनको इंटरसेक्ट करना है या दो सर्कल से इंटरसेक्ट करना, मतलब दोनों को एक दूसरे से काटना। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बीच का कॉमन पोर्शन, दैट इज इंटरसेक्शन। और यू मतलब यूनियन। है कोई डाउट किसी को? अच्छा, वैसे ही अगर ये बोला जाए हाउ मेनी पीपल प्ले क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी, मतलब बेसिकली इसमें क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी, ये बोला जा रहा है। तो क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी मतलब 1 से लेके 7 तक सबको ऐड कर देंगे, 8 को छोड़ देंगे।
ठीक है, चलो 28 आएगा आंसर, 28। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। चलो अब बताओ ये लास्ट तीन। हाउ मेनी पीपल प्ले डू नॉट प्ले क्रिकेट? कितने लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? अब अगेन यहाँ पे भी ओनली वर्ड का इंपॉर्टेंस रहेगा। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी छोड़ दो, पहले फर्स्ट ट्राई करो। बजे तुम्हारा है। देखो हाउ मेनी पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट के बाहर जो जो है उनको ले लेना है। क्रिकेट नहीं खेलते हैं, कौन कौन क्रिकेट नहीं खेलता है? 5 नहीं खेलता है, 2 नहीं खेलता है, 7 नहीं खेलता है और 8 नहीं खेलता है। तो आंसर आएगा 22। काफी लोग का आंसर आ गया था सही, वेरी गुड। तो 5, 2, 7 और 8। 8 को मत भूल जाना, 8 को ध्यान रखना। एक दो लोग का आंसर 14 आया, हम लोग 8 को भूल गए। क्रिकेट नहीं खेलते मतलब फुटबॉल, हॉकी और जो कोई भी नहीं खेलता है सब ले लेगा। अब सेकंड बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी पीपल डू नॉट प्ले ओनली क्रिकेट? ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते हैं? देखते हैं किसका सही आता है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी तक तो सबका गलत आया है। अभी तक सबका गलत है। हिमिका, विवेक, इशिता, दिव्या, विवेक, सबका गलत है। तृप्ति गलत है, दीपक गलत है, दिव्या बंजारे गलत है, दिव्या पांडे भी गलत है। सर्वज्ञ गलत है, आशुतोष का भी गलत है। डोनेश्वर क्या लिखे नहीं समझ रहा, 2 का 22 मतलब? अच्छा, नहीं गलत है, डोनेश्वर 22 नहीं होगा। नहीं, 14 भी नहीं होगा, 14 गलत है। चलो ठीक है, छोड़ दो, सबका गलत है, अभी तक किसी का भी सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्या होगा। हाँ, विवेक राफ्ते अब आया सही आंसर है। आंसर होगा 2। आंसर होगा 2। क्यों होगा इसको देखो, सिंपल सा एक थोड़ा सा समझते हैं इस सेंटेंस का मतलब। हाउ मेनी पीपल डू नॉट प्ले ओनली क्रिकेट, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलने का मतलब बाकी दोनों खेलते हैं, मतलब ये 2। जो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता है बाकी दोनों खेलते हैं। जैसे इसको ना ऐसे समझने में थोड़ा सा डाउट होगा, इसको थोड़ा सा अपन एक दूसरा तुम्हारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से समझते हैं। मान लो 3 वेब सीरीज है। मान लो असुर है और पंचायत है और कोई एक ले लो, आर्या है। ठीक है, मान लो 3 वेब सीरीज है। मैं अगर बोलता हूं कि मैंने सिर्फ आर्या नहीं देखी है, आई हैव नॉट सीन ओनली आर्या, तो सिर्फ आर्या नहीं देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी दोनों मैंने देखा है। यही मतलब हुआ ना।
आई हैव नॉट सीन ओनली आर्या, मतलब इन तीनों में से सिर्फ आर्या मैंने नहीं देखी है, मतलब बाकी दोनों देखी है। तो वही चीज है, कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते हैं मतलब बाकी दोनों खेलते हैं, तो बाकी दोनों खेलने वाले दो लोग हैं, तो आंसर आएगा 2। बताओ, अभी भी नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को है डाउट? देखो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो क्या होगा, हाउ मेनी पीपल डू नॉट प्ले ओनली क्रिकेट, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते। तो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते मतलब क्रिकेट ही ऐसा स्पोर्ट है जो नहीं खेलते, मतलब बाकी दोनों स्पोर्ट खेलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इससे समझो, मूवीज या सीरीज के एग्जांपल से अच्छे से समझ में आता है। मान लो 3 मूवीज है या 3 सीरीज है, असुर, पंचायत और आर्या। मैं बोल रहा हूँ मैंने सिर्फ आर्या नहीं देखी, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर मैं बोलता हूँ कि सिर्फ आर्या मैंने नहीं देखी है, तो सिर्फ आर्या नहीं देखी है मतलब बाकी दोनों देखा होगा। 3 सीरीज की बात हो रही है और मैं बोल रहा हूँ मैंने सिर्फ आर्या नहीं देखी है, तो सिर्फ आर्या नहीं देखी है मतलब बाकी दोनों देखा हूं। तो वही वाली चीजें, कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते हैं मतलब बाकी दोनों खेलते हैं, तो बाकी दोनों खेलने वाले दो ही लोग हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं। आया समझ में? तो ये वाला बताओ, तो नेक्स्ट वाला, हाउ मेनी पीपल डू नॉट प्ले ओनली हॉकी, जो सिर्फ हॉकी नहीं खेलते हैं। ठीक है, सबका आंसर सही है। सिर्फ हॉकी नहीं खेलते मतलब क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो आंसर आएगा 4। ठीक है, अब इसका देखो, ये अभी अपन ने कितने 10 12 15 टाइप के क्वेश्चंस किए, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा, ऐसे डायग्राम दे देगा। अब इसमें नंबर्स की जगह ABCD भी दे सकता है या नंबर्स भी दे सकता है। अब एक क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। ट्रायंगल इसमें T है, सर्कल कॉपी है और रेक्टेंगल वाइन है। 5 का आंसर दो, फिर उसके बाद एक साथ सॉल्व करेंगे।
एक साथ डिस्कस करेंगे, मतलब सॉल्व तो कुछ नहीं करना है। चलो ठीक है, हो जाना चाहिए था, अभी तक बहुत टाइम दे दिया। हाउ मेनी पर्सन who take टी एंड वाइन बट नॉट कॉफी? तो टी एंड वाइन बट नॉट कॉफी मतलब ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों में कॉमन कितने हैं? 17 17 है ना, तो आंसर आएगा 17। हाउ मेनी persons are there who take both tea and coffee but not wine? both tea and coffee but not wine, टी और कॉफी दोनों लेते हैं बट वाइन नहीं लेते हैं। तो टी और कॉफी दोनों लेते हैं मतलब सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन होना चाहिए, तो कितने हैं? 7, तो आंसर आएगा 7। हाउ मेनी पर्सन टेक वाइन? तो वाइन का पूरा टेक टोटल 40 30 15 17 20 सबको ऐड कर दो तो 122। हाउ मेनी पीपल टेक ओनली कॉफी? ओनली कॉफी वाले देखो 25 भी हैं और 20 भी हैं, तो 45। ऑल थ्री वाले कितने लोग हैं? 15। बताओ किसी को कोई डाउट? अब देखो वही मैं बोल रहा था, मतलब 1-1.5 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ देख देख के आंसर ही मार्क करना है। चलिए किसी को कोई डाउट है इसमें फटाफट बताओ। चलो अगला ट्राई करो। सेकेंड वाले में फर्स्ट ऑप्शन को ना 5 की जगह 22 लिख लेना। फर्स्ट ऑप्शन 5 की जगह 22। चलो देखें, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नाइदर और आर्टिस्ट नॉर प्लेयर्स? आर्टिस्ट भी नहीं है प्लेयर भी नहीं है, मतलब
रेक्टेंगल में भी नहीं आएंगे, सर्कल में भी नहीं आएंगे। तो रेक्टेंगल में भी नहीं आएंगे और सर्कल में भी नहीं आएंगे, मतलब सिर्फ ट्रायंगल। तो सिर्फ ट्रायंगल वाले कौन कितने हैं? 17। तो फर्स्ट का आ जाएगा 17। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स, मतलब बेसिकली हमको आर्टिस्ट और प्लेयर्स दोनों मिला के कितने हैं देखना है, मतलब आर्टिस्ट एंड प्लेयर्स ऐसा लिखना है। तो आर्टिस्ट एंड प्लेयर मतलब स्क्वायर और सर्कल में कॉमन, तो कितना होगा? 22 और 3 मतलब 25। ठीक है, 22 नहीं होगा, वही वाली बात है, ओनली वाला जो मैंने समझाया था। ये 22 मैंने सिर्फ वही कंफ्यूज करने के लिए दिया था, फिर भी कुछ लोग 22 मार्क किए हैं, गलत है, 25 होगा। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉट डॉक्टर, मतलब जो सिर्फ प्लेयर है, आर्टिस्ट भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, सिर्फ प्लेयर है। तो कितने लोग सिर्फ प्लेयर हैं जो सिर्फ सर्कल में आएंगे? सिर्फ सर्कल वाले 25 लोग हैं। तो थर्ड का ए ऑप्शन, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का ए। बताओ कोई डाउट? सेकंड में ओनली आर्टिस्ट एंड प्लेयर्स होता तब 22 आता। सेकंड में ओनली वर्ड होता तब 22 आता। आर्टिस्ट, कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो प्लेयर भी हैं, मतलब जो दोनों है, आर्टिस्ट भी हैं प्लेयर भी हैं। तो 22 लोग हैं और 3 हैं, दोनों हैं। ये 22 लोग आर्टिस्ट एंड प्लेयर मतलब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन। तो ये देखो, ये ऐसा और ये ऐसा, दोनों में कॉमन कितने लोग हैं? 22 + 3। सर्कल और रेक्टेंगल में कॉमन, ओनली वर्ड तो नहीं यूज किया गया ना यहाँ पे। कितने ऐसे आर्टिस्ट है जो प्लेयर हैं? तो ये 22 लोग आर्टिस्ट और प्लेयर हैं। ये 3 लोग आर्टिस्ट भी हैं, प्लेयर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, बट आर्टिस्ट और प्लेयर तो है ना। तो बस आर्टिस्ट और प्लेयर दोनों कितने लोग हैं? 25। चलो, अब हम लोग आते हैं कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अब ये फॉर्मूला समझो क्या होता है। बेसिकली इसमें पहले 2 वेन डायग्राम्स वाला करेंगे, फिर 3 वेन डायग्राम्स वाला। ये 2 वेन डायग्राम्स है। इसमें फर्स्ट सर्कल शो कर रहा है ऐसे लोग जो हिंदी लैंग्वेज जानते हैं। सेकंड शो कर रहा है ऐसे लोग जो इंग्लिश जानते हैं, जो पहले हिंदी बोलने वाले, दूसरा इंग्लिश बोलने वाले। तो देखो, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं। सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। और बी जो लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। ठीक है, ए मतलब ओनली हिंदी, सी मतलब ओनली इंग्लिश, बी को जैसे मैंने बताया इंटरसेक्शन बोला जाता है, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। बी क्या है? हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, मतलब जो दोनों बोलते हैं। और एक डी रहेगा जो दोनों नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? H यूनियन E इज इक्वल टू H प्लस E माइनस H इंटरसेक्शन E। अब ये फॉर्मूला कैसे आया इसको समझ लो। H यूनियन E, यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था? एंड, सॉरी, यूनियन का मतलब क्या होता है? और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। तो H यूनियन E मतलब ऐसे लोग जो या तो हिंदी पढ़ते हैं, या तो इंग्लिश पढ़ते हैं, या तो दोनों पढ़ते हैं। मतलब क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में? A B C। ठीक है,
अब राइट हैंड साइड में देखो एच, एच मतलब हिंदी, हिंदी वाले, अब ये एच मतलब ओनली नहीं है हिंदी, मतलब ये पूरा हिंदी, मतलब ए प्लस बी, फिर ई, ई मतलब बी प्लस सी, माइनस एच इंटरसेक्शन ई, माइनस एच इंटरसेक्शन मतलब दोनों वाले, तो माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये है एच इंटरसेक्शन ई, तो माइनस बी। तो देखो ये बी और ये बी कैंसिल हो गया, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया ना, तो ये फॉर्मूला बेसिकली इस तरीके से प्रूव होता है। ठीक है, एक और बार समझ लो, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में कभी कभी डायरेक्टली यूज हो जाता है फॉर्मूला। तो कैसे आया ये फॉर्मूला वो समझा देता हूं मैं, फॉर्मूला कैसे आया, एच यूनियन ई लेफ्ट हैंड साइड में, यूनियन मतलब जो या तो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं या दोनों जानते हैं, यूनियन, तो इसमें क्या क्या आएगा, ए भी आएगा बी भी आएगा सी भी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एच, एच मतलब ए प्लस बी प्लस ई, ई मतलब बी प्लस सी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ए एक बार है, बी एक बार है, सी एक बार है, राइट हैंड साइड में क्या हुआ, ए एक बार आया, सी एक बार आया, बट बी दो बार आ गया, तो एक बार बी को माइनस करना पड़ेगा, तो एक बार बी को माइनस करना पड़ेगा मतलब इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो बस वहीं से ये फॉर्मूला आता है, यूनियन का फॉर्मूला इज इक्वल टू दोनों इंडिविजुअल वैल्यूज माइनस इंटरसेक्शन, एच यूनियन ई इज इक्वल टू एच प्लस ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। आया क्या समझ में ये फॉर्मूला? अभी ये फॉर्मूला कॉपी में लिख लो, क्वेश्चंस में यूज करना पड़ सकता है। किसी को फॉर्मूले में डाउट है तो बताओ। चलें आगे, अब एक आध क्वेश्चन ट्राई करते, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। सॉरी सॉरी, मैं तो नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हिमिका थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, परसेंटेज में डेटा गिवन है, 138 कैसे हो सकता है, मतलब 100 बच्चे अगर स्कूल में है तो 138 लोग दोनों स्पोर्ट्स करेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? अनुज का आंसर सही है।
चलो आंसर 48 आएगा। देखो देखो इसमें क्या है, ऐसा है। क्रिकेट, फुटबॉल। अब क्रिकेट की वैल्यू हमको गिवन है 75, फुटबॉल की वैल्यू हमको गिवन है 68। ये बाहर 5 हैं जो दोनों दोनों स्पोर्ट्स नहीं खेलते, कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलते, ठीक है। और हमको ये बीच का एक्स निकालना है। तो अब फॉर्मूला क्या था, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल इज इक्वल टू क्रिकेट प्लस फुटबॉल माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। अब हमको ये इंटरसेक्शन जो दोनों खेलते हैं मतलब इंटरसेक्शन, इसी की वैल्यू निकालना है। अब यूनियन की वैल्यू कितनी होगी देखो, अब यूनियन की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल 100% है, टोटल परसेंटेज का कितना होता है 100%। 100 में से 5% ऐसे है ना जो कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलते हैं, तो 100 में से 5 माइनस कर दो, मतलब 95 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई स्पोर्ट खेलते हैं, तो यूनियन की वैल्यू क्या हो जाएगी 95 इज इक्वल टू क्रिकेट की वैल्यू कितनी है 75 प्लस फुटबॉल की वैल्यू कितनी है 68 माइनस एक्स। तो एक्स निकालोगे तो आंसर आएगा 48। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी वैल्यू कहां से आई नहीं समझ में आया, कुछ भी ऐसा डाउट है तो बताओ। चलें आगे, आगे सबको समझ में। चलो एक और ट्राई करो। देखो इसमें ना जरूरी नहीं है हर बार फॉर्मूले से बनाना पड़े, कभी कभी फॉर्मूला यूज होता है, कभी कभी ना सिंपल एबीसीडी इक्वेशन लिख के भी बनाना पड़ता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन हो सकता है इक्वेशन से ज्यादा इजीली बने, ट्राई करके देखो। इसमें 5 क्वेश्चन से पांचों का आंसर करना है आपको। अरे वाला सर क्लास खत्म होगी लेकिन मेरा न्यूज़पेपर इसकी शूटिंग नहीं हो पाएगा।
हो गया, बहुत सिंपल है ये। डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करोगे तो एक बार में सब आंसर आ जाएगा। अभी तक हो जाना चाहिए था। चलो देखो, बहुत सिंपल है। आर्ट आना चाहिए, अभी तक नहीं आया तो देख लो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे फॉर्मूले से ज्यादा इजी आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। देखो टोटल 200 है, टी की वैल्यू दी हुई है 140, कॉफी की वैल्यू दी हुई है 120, और बोथ टी एंड कॉफी 80, मतलब बीच में 80 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 140 माइनस 80 मतलब 60, यहाँ आ जाएगा 120 माइनस 80 मतलब 40, और ये बाहर कितना आ जाएगा, टोटल 200 है, 200 में से 60 प्लस 80 प्लस 40, 180 माइनस कर दो, तो 200 में से 180 माइनस कर दोगे तो 20 आ जाएगा। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, फिर से बना के समझा देता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। देखो टोटल 200 लोग हैं, टोटल कितने हैं, 200 लोग हैं। अब ये 200 में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टी पसंद है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉफी पसंद है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों पसंद नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों पसंद है। तो टी पसंद करने वाले टोटल हैं 140, कॉफी पसंद करने वाले टोटल हैं 120। अब इसमें ओनली टी ओनली कॉफी नहीं दिया हुआ है, टी दिया हुआ है मतलब उसमें पूरा सर्कल आ जाएगा, कॉफी दिया हुआ है इसमें ये वाला पूरा सर्कल आ जाएगा, और दोनों पसंद करने वाले 80 है, मतलब बीच वाला जो वैल्यू है वो 80 है। तो ये ओनली टी वाले कितने होंगे, 140 में से 80 माइनस कर दो तो ये 60 आ जाएगा। ओनली कॉफी वाले कितने होंगे, 120 में से 80 माइनस कर दो 40 आ जाएगा। तो टोटल 200 है, 200 में से 60, 80 और 40 तीनों को माइनस कर दो, मतलब 180 माइनस कर दो, तो बचा हुआ जो होगा वो 20। तो हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टी, तो 60, ओनली कॉफी 40, neither tea nor coffee 20, how many students like only one of tea or coffee, या तो टी, अच्छा यहाँ पे देखो ओनली वन मतलब दोनों नहीं ले सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 100। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेज, एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेज में आ जाएगा 180, 180। फोर्थ का मतलब है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली वन ऑफ टी और कॉफी, मतलब टी और कॉफी में से कोई एक बस पसंद होना चाहिए, या तो टी या तो कॉफी, दोनों नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ओनली वन ऑफ दे दिया गया है ना, मतलब यहाँ पे दोनों नहीं आना चाहिए, तो 60 और 40 तो 100 आएगा।
अगर इसी में ऐसा देता हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टी और कॉफी, ओनली वगैरह वो सब नहीं दिया होता, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टी और कॉफी, तो टी और कॉफी में 60 प्लस 80 प्लस 40 सब आ जाते हैं, बट ओनली वन ऑफ दिया हुआ है, ओनली वन ऑफ टी और कॉफी, मतलब ये दोनों वाला हट जाएगा, 80 हट जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है ना, मतलब सेंटेंस का मीनिंग भी समझना है पढ़ के। ओनली टी और कॉफी, वैसे तो वो अगर वैसा भी दिया होता तो यही आता 60 प्लस 40 100। एक्चुअली वो ओनली टी और कॉफी वैसा नहीं देगा, वो सेंटेंस ही गलत है, ओनली वन ऑफ टी और कॉफी ऐसा दे सकता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं तीन वेन डायग्राम में। अब देखो ये थोड़ा सा समझ लो, तीन वेन डायग्राम्स में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है। अब ये डायग्राम ग्राफ तो सॉरी डायग्राम तो समझ में आ रहा है। ए वो लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, बी वो लोग हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, सी वो लोग हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। ई क्रिकेट और फुटबॉल ये सब ऐसे ऐसे ही जो अभी तक कर रहे थे, ये लास्ट में एच आएगा ना, जी की जगह एच आएगा, जी तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी तीनों खेलते हैं और एच वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी। अब तीनों का यूनियन मतलब क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी, मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी, यहां तक आएगा, एच नहीं आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, क्रिकेट कैसे हो रहा है मैं साथ में डिराइव भी कर देता हूँ। क्रिकेट, क्रिकेट में मतलब ए डी ई जी, क्रिकेट का पूरा सर्कल आ गया, तो ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी। फिर फुटबॉल, फुटबॉल बी डी जी एफ, बी डी जी एफ। हॉकी सी ई जी एफ। ठीक है, माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमको ए बी सी डी ई एफ जी सब एक एक बार चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो ए एक बार आया है, बी एक बार आया है, सी एक बार आया है, बट डी दो बार आ गया, ई दो बार आ गया, एफ दो बार आ गया और जी तीन बार आ गया। तो जो एक्स्ट्रा की चीजें उनको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या किए, इंटरसेक्शन माइनस कर दिए। सी इंटरसेक्शन एफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, मतलब डी और जी को माइनस किए। फिर फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी मतलब एफ और जी को माइनस किए। और फिर हॉकी इंटरसेक्शन क्रिकेट मतलब ई और जी को माइनस किए। तो होगा क्या, देखो डी एक बार माइनस हो गया तो एक बार हट गया, एफ एक बार माइनस हुआ तो एक बार हट गया, और ई एक बार माइनस हुआ तो एक बार हट गया। अब ई एक बार है, डी एक बार है, एफ एक बार है, जी तीन बार था और यहाँ पे देखो तीनों बार माइनस हो गया, तीन बार माइनस हुआ, यहाँ पे तीनों जी हट गए। तो अब बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ बचा, बट हमको जी भी चाहिए, तो इसीलिए लास्ट में ये तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर देते हैं जी। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेट हो जाता है।
ये जस्ट देखो ये फॉर्मूला समझा रहा हूँ कि कहाँ से आया, ठीक है। समझाने का रीजन ये कि समझ के याद करोगे तो थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। बाकी इसका ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला का ऐसा सब जो मैंने प्रूव किया है उसकी जरूरत नहीं है आपको, बस फॉर्मूला डायरेक्टली अगर याद हो जाता है तो डायरेक्टली याद कर लो। तीनों का यूनियन देखो, फॉर्मूला कैसे याद करोगे, तीनों का यूनियन लेफ्ट हैंड साइड में तीनों का यूनियन रहेगा, इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यूज क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस हॉकी माइनस तीनों का इंटरसेक्शन क्रिकेट फुटबॉल, फुटबॉल हॉकी, हॉकी क्रिकेट प्लस क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, मतलब यूनियन इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यूज प्लस दो 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 का इंटरसेक्शन को माइनस करना है और लास्ट में तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर देना है। चलिए आगे फॉर्मूला भी लिख लो ताकि क्वेश्चंस में यूज कर सको। फिलहाल के लिए फॉर्मूला लिख लो। चलो अब ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करो। अब इसमें भी वही है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले से बन जाते हैं, कहीं कहीं पे इक्वेशन के थ्रू बनाना पड़ता है, थोड़ा सा देखो। क्या आया, 15 आया। देखो
टोटल 100 मतलब 100% ही है, ठीक है। अब इसमें फुटबॉल की वैल्यू हमको गिवन है 49, हॉकी की वैल्यू गिवन है 53, बास्केटबॉल की वैल्यू गिवन है 62, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी 27, बास्केटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी 29, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल 28, फिर 5% लाइक वॉचिंग नन ऑफ दीज गेम्स, मतलब 5% कोई भी गेम नहीं देखते। तो फुटबॉल यूनियन हॉकी यूनियन बास्केटबॉल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 95। 5% कोई भी स्पोर्ट नहीं देखते, तो 100 में से 5 माइनस कर दो, मतलब 95% कोई ना कोई स्पोर्ट देखते हैं। अब इसको सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था हमारा, फुटबॉल यूनियन हॉकी यूनियन बास्केटबॉल इज इक्वल टू फुटबॉल प्लस हॉकी प्लस बास्केटबॉल माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी माइनस हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल प्लस फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, इसी की वैल्यू हमको निकालना है, ऑल थ्री की। ये एक्स है जो, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो यूनियन की वैल्यू 95 इज इक्वल टू फुटबॉल 49 प्लस 53 प्लस 62 माइनस 27 माइनस 29 माइनस 28 प्लस एक्स। सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50। चलो इसी में लास्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। तीन और क्वेश्चन है, सेम इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। पहला वाला तो फॉर्मूले से बन गया, अब ये वाला थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें इसमें वैसे ही डायग्राम बना के सारी वैल्यूज निकाल लो, तो एक बार में आंसर आ जाएंगे।
देखो चलो देखो, फुटबॉल की वैल्यू 49, हॉकी की वैल्यू 53, बास्केटबॉल की वैल्यू 62। अब पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था तीनों स्पोर्ट्स खेलने वाले की वैल्यू, ये आई थी हमारी 15, तो बीच में 15 लिख देंगे। अब फुटबॉल और हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं? 27 फुटबॉल एंड हॉकी, उसमें से 15 माइनस कर दो तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा? 12, क्योंकि ये टोटल 27 है ना दोनों का इंटरसेक्शन, तो उसमें 15 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये बचा हुआ आ गया 12। वैसे ही हॉकी और बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? 29, 29 में से अगेन 15 माइनस कर दो तो बचा 14। और वैसे ही फुटबॉल और बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? 28, 28 में से 15 माइनस कर दो तो बचा 13। अब हॉकी की वैल्यू 49, सॉरी फुटबॉल की वैल्यू 49, तो 49 में से तुम माइनस कर दो 12, 13 और 15, तो जो बचेगा वो ओनली फुटबॉल की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कितना आ गया? 9। वैसे ही 53 में से माइनस कर दो 12, 14 और 15, तो जो बचेगा 12, वो आ गया ओनली हॉकी। और वैसे ही 62 में से माइनस कर दो 13, 14 एंड 15, तो जो बचेगा वो आ जाएगा ओनली बास्केटबॉल। और 100 में से इन सब वैल्यूज को माइनस कर दो, मतलब 100 में से 9, 12, 15, 13, फिर 12, 14 और 20 सब माइनस कर दो, तो बाहर जो वैल्यू, अच्छा ये तो क्वेश्चन में दिया भी हुआ था वैसे, 5 आ जाएगा। 5% डू नॉट लाइक वॉचिंग, ठीक है। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वॉचिंग ओनली फुटबॉल टू दोज ओनली हॉकी। फुटबॉल और हॉकी का रेशियो, तो 9:12, 9:12 मतलब 3:4। Find the number of people who like watching only one of the above 3 games. अब देखो वही वाली चीज है, ओनली वन ऑफ द अबव 3 गेम्स, सिर्फ एक ही स्पोर्ट होना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा? 9 + 12 + 20, एग्जैक्टली वन स्पोर्ट। फिर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वाचिंग एटलीस्ट 2 ऑफ द गेम्स, एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2, तो 12 + 13 + 14 + 15, ये आंसर आएगा। देख लो कहीं कोई डाउट है तो बताओ। 12, 13, 14 कैसे आया वो बताओ। चलो बता देता हूँ। सूर्यकांत देखो, ये है ना, यहां तक तो समझ में आया। अब इधर पढ़ो क्या लिखा है। 20% लाइक वॉचिंग फुटबॉल एंड हॉकी बोथ, मतलब फुटबॉल एंड हॉकी बोथ मतलब इंटरसेक्शन, मतलब ये वाली वैल्यू, ये जो है इसका टोटल कितना है? 27। अब 27 में से 15 तो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो 27 में से 15 हो चुका है, तो बचा कितना? 12, 27 - 15। वैसे ही फुटबॉल और बास्केटबॉल का टोटल कितना दिया है? या हॉकी और बास्केटबॉल का टोटल देख लेते हैं। हॉकी और बास्केटबॉल का टोटल कितना दिया हुआ है? 29। दिया है ना 29% लाइक वॉचिंग बास्केटबॉल एंड हॉकी, तो बास्केटबॉल एंड हॉकी का टोटल मतलब जो दोनों में कॉमन एरिया है, कौन सा कॉमन एरिया? ब्लू कलर से मार्क करके समझा देता हूँ।
बास्केटबॉल और हॉकी में कौन सा कॉमन एरिया? ये वाला कॉमन एरिया, ब्लू वाला। इसका टोटल कितना दिया हुआ है? 29। अब 29 में से 15 तो हो चुका है, तो बचेगा कितना? 14। वैसे ही तीसरे का टोटल 28 दिया है, तो 13 बचेगा। फिर 49 में अब फुटबॉल का टोटल 49 है, 49 में से 12, 15, 13 माइनस कर दो तो बचेगा 9। ऐसे सबका निकाल दिए थे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? पिछली वाली स्लाइड चलो, तो आज की कहानी यही खत्म करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। अपनी बुक में जो क्वेश्चंस दिए ना, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें ना थोड़ा सा लेवल डिफिकल्टी का ज्यादा दिया हुआ है। बुक में 4-4, 5-5 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन दिए, उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा एग्जाम में, तो वो अगर नहीं बनता है तो छोड़ देना। ठीक है, बाकी 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस अगर कुछ डाउट आते हैं तो फिर मुझसे पूछ लेना। चलो, दैट इज इट। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।